Good morning, student. This is Aarti ma'am. Today we will learn chapter first of computer, class 4th, computer a smart machine. So let's start it. Computer is very useful machine. It is used almost everywhere, such as in schools, homes, shops, offices, bank and hospitals. It has become an important part of our life. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक आजकल बहुत इम्पोर्टेंट मशीन हो गई है हमारी डेली लाइफ के लिए। हम कंप्यूटर का यूज़ एवरी फील्ड में करते हैं, जैसे कि स्कूल्स में, हमारे स्कूल्स में भी होते हैं कंप्यूटर, जिस पे हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं। वो स्कूल में कैसे यूज़ करते हैं, हम फीस वर्क उसमें करा जाता है, बच्चों का मार्क्स का डेटा उसमें डाला जाता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से लेके रिलेटेड। होम्स में हम अपना प्रोजेक्ट वर्क हमें करना होता है तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करके हम कंप्यूटर की हेल्प से गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं कंप्यूटर पे, और भी बहुत सारे काम हैं। हम अपना प्रोजेक्ट कोई तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। शॉप पे बिलिंग के लिए देखिए, आपको पता ही होगा शॉप पे भी बहुत बड़ा यूज़ होता है। ऐसे हमें कुछ प्रोडक्ट हम ख़रीदने जाते हैं तो हम बिलिंग वगैरह कंप्यूटर की हेल्प से ही होती है। ऑफिसेज़ में तो होता ही है, जितना भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कोई भी ऑफिस में काम होता है तो हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रहते हैं। बैंक में जितना भी हम विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, किसका कितना कैश आया, कितना डिपॉजिट हुआ, उसमें भी बैंक में भी क्या कहते हैं, कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। एंड हॉस्पिटल में भी जितने भी हमारे वो होते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती है वो कंप्यूटर की हेल्प से ही बनाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। अब देखिए, कंप्यूटर हैज़ सम वंडरफुल फीचर। उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमारे अंदर नहीं होते हैं, मेंस में, ह्यूमन बींग में नहीं होते हैं। जैसे हम वही कंपेयर यहाँ पे करेंगे कि ऐसे क्या फ़ीचर्स का जो कंप्यूटर में है जो इंसान में नहीं है। पहला है स्टोरेज। कंप्यूटर और मैन में देखिए, कंप्यूटर में स्टोरेज, अ कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट इट। कंप्यूटर क्या होता है, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख सकता है और वो उसको भूलता भी नहीं है, उसके पास स्टोर रहती है। मगर मैन के पास क्या होता है, जो इंसान होता है वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक याद नहीं रखता, ना ही, और उसको भूलने के भी चांसेस बहुत होते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो अपने दिमाग में नहीं रख सकता। तो कंप्यूटर क्या है, ज़्यादा जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके रखता है। टाइम, a computer works very fast and can do many jobs at the same time। कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है, और एक समय में वो काफ़ी सारे काम को कर सकता है, जबकि अ मैन नीड्स मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज़ कम्पेयर टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैन कंप्यूटर से काफ़ी स्लो काम करता है। जैसे कि हम कैलकुलेशन ही ले लेते हैं, अगर हम कोई डेटा इनपुट हम कंप्यूटर पे डालते हैं तो हमें बहुत जल्दी आंसर मिलता है, जबकि हम वही कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर क्या है, कोई मिस्टेक नहीं करता। अगर हमने उसमें सही इनपुट डाला है, अगर हमने उसमें सही डेटा डाला है तो वो हमें हमेशा सही रिजल्ट देगा। जबकि अ मैन कैन मेक अ मिस्टेक। अगर हमने समटाइम्स क्या होता है कि हम मिस्टेक कर देते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है कि हमने किससे कब क्या लिया, विड्रॉ किया, कब हमने किसी को डिपॉजिट किया, किसको कितना दिया, कितना पैसे दिए, या फिर कुछ भी एनीथिंग, हम उसको भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। मगर कंप्यूटर में अगर हम एंटर कर देते हैं वो चीज़, तो वो कभी मिस्टेक उसमें नहीं होती हैं। वर्क प्रोसेस, अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, क्योंकि देखिए इंसान है, वो काम करेगा तो वो थक जाएगा, मगर कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, वो काफ़ी लंबे समय तक काम उसमें होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो थक जाएगा फिर स्टॉप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में लॉन्ग टाइम तक काम चलता ही रहता है। अ मैन नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। और मैन में क्या होता है, इंसानों में क्या होता है कि उसको कुछ काम करने के बाद एक रेस्ट चाहिए होता है। तो ये भी एक कंपेयर इन दोनों में होता है। डिसीज़न, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीज़न। कंप्यूटर कभी अपने डिसीज़न नहीं लेता है, वो हम जो उसको यूज़र होता है, यूज़र मतलब जो भी हम उसको ऑर्डर देते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, अपने हिसाब से वो डेटा कभी इनपुट नहीं करते हैं। अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन, जबकि इंसान क्या होता है, अपने डिसीजन खुद लेता है। नेक्स्ट है ऑर्डर। कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ मैन्स ऑर्डर।
कंप्यूटर क्या है, मैन्स के ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसा कि हम उसको इनपुट देंगे वैसा ही वो हमें रिजल्ट या आउटपुट देगा। तो वो अपने डिसीजन नहीं लेता है, वो अपने ऑर्डर फॉलो नहीं करता, वो मैन्स के ऑर्डर फॉलो करता है। अ मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क। और इंसान को किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती कुछ काम करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से कुछ टाइप्स हैं उनके शेप और साइज़ के हिसाब से। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड है लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड है टैबलेट कंप्यूटर, फोर्थ है स्मार्टफोन। देखिए ये सारे आपको पता ही होंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। ये जो अपने स्कूल्स में कंप्यूटर हैं आपने देखे ही होंगे, तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर डीसी शॉर्ट में लिखा है मैंने। आप बिग इन साइज़ में बड़े होते हैं। देखिए आपको, आप उसको लेके तो घूम नहीं सकते, बड़े होते हैं, एक जगह हम फिक्स करके रख देते हैं। दे आर केप्ट ऑन डेस्क और अ टेबल। इनको यूजली कहाँ रखा जाता है, या तो टेबल के ऊपर, टेबल डेस्क के ऊपर रखा जाता है। हम इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक जगह इसको एक जगह रख दिया जाता है, फिर वहीं बैठ के हमें इसको वर्क करना होता है। तो इस टाइप के कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। सेकेंड है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप तो आपको पता ही होगा। लैपटॉप क्या होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इट कैन बी केप्ट ऑन लैप एंड कैरिड आउट एनीवेयर ईजिली। ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं और इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं ईजिली, और इसको हम कहीं पर भी रख के काम कर सकते हैं। थर्ड है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट के बारे में आपने शायद सुना होगा। टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं, मगर क्या होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, हमारे पास फ़ोन होते हैं, उनसे थोड़े बड़े होते हैं। और ये क्या होते हैं, इट हैज़ टच स्क्रीन विच स्पेशल पेन विच वी यूज स्पेशल पेन। इसमें टच स्क्रीन होती है जिसमें हम स्पेशल पेन का यूज़ करते हैं। पेन की हेल्प से हम इसमें जो भी वर्क करना होता है वो करते हैं। फोर्थ है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन। स्मार्टफोन तो आपको पता ही होगा, मोबाइल फ़ोन होता है। डैट लेट्स यू मेक कॉल, सेंड मैसेज, स्टोर इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल्स वगैरह। और देखिए स्मार्टफोन की हेल्प से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ोन नंबर स्टोर कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, गूगल पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको जो वीडियो भेज रही हूँ वो भी आप स्मार्टफोन के ज़रिए ही देखेंगे। तो ये सारे काम हम स्मार्टफोन से करते हैं। यही आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट डे पे दूंगी। इसकी एक्सरसाइज आप फिल करने की कोशिश करिएगा। आपके पास PDF होगा ही, तो इसकी एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।